नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं शिव शक्ति गोरखधाम यूट्यूब परिवार में विनोद कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ शिव शक्ति गोरखधाम परिवार से जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सब कुशल होगा। आज घर घर के अंदर समस्या चल रही है पितृदोष की। पितृदोष की समस्या चल रही है जिसके कारण नेगेटिविटी हमारे घर को, हमारे शरीर को घेर लेती है। तो आज उसी के लक्षण और निवारण, पितृदोष के कैसे पहचाने कि आपके घर के अंदर पितृदोष लगा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी हम जानकारी लेकर आते हैं सबसे पहले आपको। शिव शक्ति गोरखधाम दरबार दिल्ली में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार है। कोई किसी तरह की पूछा की या अन्य किसी की कोई फीस नहीं है। तो आइए सबसे पहले पहचाने कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पितरों का अतृप्त होना, यानी कि पितर आपको सपने के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको बता रहे हैं, जता रहे हैं कि हम जो हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, अतृप्त हैं। ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, घर के अंदर कलेश रहना। आप कितनी भी शांति बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन किसी ना किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर आपके घर में कलेश हो जाना। अशांति, घर के अंदर हमेशा अशांति का माहौल बना रहना। तीसरा, विवाह के पश्चात घर में संतान का ना होना। आप काफी प्रयास कर रहे हैं, आप कई जगह जा चुके हैं, सबको दिखा ले, लेकिन संतान का ना होना, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। परिवार के सदस्यों में गंभीर रोग का होना या किसी बार बार दुर्घटना का होना, यानी कि कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहना, या आप गाड़ी बाहर लेकर गए या आप पैदल बाहर जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाना। कुछ समय पर, थोड़े थोड़े समय पर आपका एक्सीडेंट होना, घर में बीमारी बने रहना, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। घर के काम में बाधाएं आना, यानी कि जैसे आप कोई कार्य सोच रहे हैं, उस कार्य में बार बार बाधा आना, रुकावट आना, या कार्य समय पर ना होना, ये भी पितृदोष के ही लक्षण है। अब पांचवा, घर में चरित्रहीन होना, यानी कि घर में महिला या पुरुष या बच्चे, चरित्र होने का मतलब जैसे उनका करेक्टर साफ ना होना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण हो रहा है। बरकत ना होना, आप कितना भी कमा ले, आपके घर में पैसा नहीं बचता, सारा पैसा बीमारियों में या अन्य किसी कार्यों में जो बेफजूल के खर्चे होते हैं उनमें हो जाना, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। परिवार में एकता ना होना, परिवार में एकता ना, हर कोई अपनी अलग अलग बातें करना, यानी मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई विशेष बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबको बात एक ही करनी है, लेकिन सबकी राय अलग अलग होंगी, कोई सबकी राय अलग अलग होंगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। इलाज करने पर भी ठीक ना होना, आपके घर में दुख बीमारियां बनी हुई हैं, इलाज आप रेगुलर करा लें लेकिन आराम ना आना, पैसा आपका व्यर्थ जाना। अपनों के जरिए धोखा खाना, आप सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन आपके साथ फिर भी सामने वाला बुरा कर देता है, आपके अपने ही आपको बुरा कर जाते हैं, समय पर आपको धोखा दे जाते हैं, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। परिवार के सदस्यों में नेगेटिविटी का होना, यानी कि भूत प्रेत बाधा या अन्य किसी समस्याओं से ग्रस्त होना, ये भी एक नेगेटिविटी का ही लक्षण होते हैं। जब हमारे घर में प्रेत तभी घुस पाते हैं जब हमारे घर के पितृ नहीं होते। तो प्रेत बाधा का घर में होना, ये भी एक सबसे बड़ा जो कारण है, ये पितृ दोष का ही होता है। अब ये मैंने कुछ आपको कारण बताए थे पितृदोष के लक्षण। अब इनका निवारण जानते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको निवारण बताऊं, किसी प्रकार का कोई ज्यादा खर्चा नहीं, छोटा सा निवारण। देखिए, पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष आते हैं, 16 दिन के जो हमारे श्राद्ध होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो उसके अंदर 16 दिन आप 16 दिन क्या कार्य कर सकते हैं। 16 दिन आप जो है गौ माता को चारा खिला सकते हैं, चींटियों को दान दे सकते हैं, यानी कि चींटियों के लिए कुछ मीठा या गोला आप जहाँ पे चींटे होते हैं उनको दे सकते हैं, या कोई आपको आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी का इंतजार करते हैं कि कोई हमें दे और हम खाएं,
ऐसे व्यक्ति को दान दें, गरीब को कपड़े दान दें। और जो श्राद्ध आते हैं, जो आपका श्राद्ध पड़ता है, जो भी आपके पितर हैं, जो भी उनका दिन पड़ता है उसके दिन उनका श्राद्ध करना, तर्पण कराना, पिंड दान करना, ये 16 दिन में जब आप करेंगे तो आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। जरूरतमंद की मदद करें, वस्त्र दान करें। दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ पे दोपहर के समय जल अर्पित करना। जल में आपको क्या क्या मिलाना है, आपको घर से साफ सुथरा जल ले जाना है, फूल ले लेने, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल और एक बतासा। जी हाँ, एक बतासा लें, उसको इस एक लोटे में जल लें, सबको उसमें मिला लें और पीपल देवता पे ये दोपहर के समय आपको जल पीपल देवता को अर्पित करना है। मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम मम सर्व पितृ देवताय भ्यो नमः। हे पीपल देवता, मैं अपने पितरों के नाम से आपको जल अर्पित कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे पितरों को बलवान बनाए। हमारे पितृ जो हमसे रुष्ट हैं, जो हमसे गलती हैं, उसे क्षमा कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीपल देवता को जल चढ़ाएं। और उसके बाद रोजाना ये तो क्या आपका पितृपक्ष का। पितृपक्ष में यदि आप पितृपक्ष में करते हैं तो आप 16 दिन का संकल्प लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप पितृपक्ष के अलावा करते हैं, अन्य दिनों में करते हैं, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास जो शिवलिंग होता है, यानी कि मंदिर के अंदर घर के शिवलिंग पे नहीं बेटा, जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होता है, शिव परिवार होता है, उसमें जो मैंने अभी जल बताया, पानी, गंगा जल, दूध, अक्षत, काले तिल, बतासा, ये आपको मिला कर ले जाना है, घर से लेके जाना है और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। जब आप पितृपक्ष में करते हैं तो 16 दिन का संकल्प है, अगर आप पितृपक्ष में नहीं करते तो 41 दिन का संकल्प है। 41 दिन का संकल्प आप लेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ भोले भंडारी, मैं अपने पितरों की तरफ से आपके लिए आप पे ये जल अर्पित करता हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। और जो भी मेरे पितृ बंधन में हमसे रुष्ट हैं, हमारी गलती के कारण, बाबा हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे विनती करते हैं, कृपया करके हमारे पितरों को शांत करें, उन्हें हमारे घर की चौखट में विराजमान करें। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब आप इस मंत्र का जाप करते हुए ओम मम सर्व पितृ देवताय भ्यो नमः, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं, ओम मम सर्व पितृ देवताय भ्यो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप जल चढ़ाते रहें, मंत्र जाप करते रहें। यदि मंत्र जाप रह गया है और जल खत्म हो गया है तो आप जो है वहीं खड़े होकर 108 बार इस मंत्र को, यानी कि एक माला आप संपूर्ण करें और फिर साफ जल मंदिर से लें, बाबा को दोबारा स्नान कराएं साफ जल से। जब आप जल से स्नान कराएंगे तो जो जलाधारी से जल नीचे बहता है उस जल को लोटे में लें। घर पे जब आएंगे तो घर की जो मुख्य द्वार की जो चौखट है उसके अंदर आपको ये जल दोनों तरफ अपने पितरों के नाम से और एक तरफ कुल देवी के नाम से, जब आप घर के अंदर घुसेंगे तो आपका जो उल्टा हाथ होगा उसमें पितरों का स्थान होगा, उसमें पितरों के नाम से, और सीधे हाथ पे अपने कुल देवी के नाम से जल अर्पित करें। जब आप ये उपाय करेंगे तो इसके बाद आपके जो पितर हैं वो 101% बंधन मुक्त होंगे, कहीं भी होंगे, किसी भी जगह होंगे। अगर वो आपसे रुष्ट हैं या किसी बंधन में, किसी तांत्रिक ने, किसी नेगेटिविटी ने उन्हें बंधन कर दिया है, तो 101% बंधन मुक्त होंगे। पितृपक्ष में आप जो है देसी घी का दिया रेगुलर 16 दिन अपनी घर की चौखट पर जला सकते हैं, शाम को जब सूर्य छिपता है ना बेटा, जब सूर्य छिपता है, चंद्रमा निकलता है, जिसे हम शाम का समय कहते हैं, तो उस समय आप देसी घी का दीपक 16 दिन तक जलाएं। जो बच्चे रेगुलर जलाना चाहते हैं वो रेगुलर भी जला सकते हैं, इससे आपके पितरों की कृपा सदा बनी रहती है। अगर आप ये जो मैंने उपाय बताए हैं बड़े छोटे से उपाय हैं, इस उपाय को आप करते हैं तो ये 100% आपके पितृ दोष को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, आपके पितृ बंधन में हो, क्योंकि जो मैंने बाबा भोलेनाथ वाला जो उपाय बताया शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, इससे आपके पितृ प्रसन्न तो होते हैं, साथ में अगर किसी नेगेटिविटी की चपेट में है, किसी तांत्रिक ने बंधन करा हुआ है, तो उससे वो बंधन मुक्त भी हो सकते, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और आगे भविष्य में उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके।
तो सीताराम, हर हर महादेव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कीजिए, कैलाश के राजा कीजिए, देवादिदेव महादेव कीजिए। आदेश आदेश आदेश।